नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी। बहुत टाइम के बाद मैं आ रही हूँ, आई नो, बट आपका प्यार इतने साल से बना रहा है और आशा करती हूँ कि आगे भी बना रहेगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम में आप मुझे डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी के आईडी पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं हेल्थ टिप्स के बारे में बात करती हूँ जो कि जेन्युइन है। आज हम बात करेंगे मेंटल पीस के बारे में, क्योंकि मैं इतने टाइम से पेशेंट्स देख रही हूँ और क्लिनिक के बाहर भी मैं इंटरेक्शन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हमारे मेंटल पीस पे वर्क करने की है। तो आज मैं एक स्टोरी छोटी सी बताने वाली हूँ। हो सकता है जो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहती हूँ वो स्टोरी के थ्रू, वो केस के, वो इंसिडेंट के थ्रू आप तक पहुँचे और आप 2026 पे अपने मेंटल हेल्थ पे ज़रूर वर्क करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिएगा, क्योंकि जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ या तो आप इस साइड होंगे या तो आप उस साइड होंगे, बट आई एम श्योर कि ये चीज़ आपने भी कहीं ना कहीं फेस की होगी। साल का आखिरी दिन है और मैं बात करना चाहूँगी हमारे मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़ के बारे में। तो 2026 के लिए मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना, अगर न्यू रेजोल्यूशंस जो भी ले रहे हैं कि 2026 में हम ये करेंगे, उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करें कि इस साल मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि मैं अपने एंगर को काबू रखूँगा और फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मेरी मेंटल पीस, मेरा मेंटल हेल्थ। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में मैं एक पेशेंट का लेज़र कर रही थी। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, साथ में एक मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं दवाओं खाने के लिए मेडिसिन जो होते हैं वो होम्योपैथी देती हूँ, बट कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं। तो मैं एक पेशेंट का अपना प्रोसीजर कर रही थी और मैं रूम में थी। बाहर से जो मेरे स्टाफ है उसने मुझे आवाज़ लगाया कि मैम कोई पेशेंट है। तो मैंने उसे बोला कि तुम्हें मालूम है ना कि मैं अभी पेशेंट के साथ अंदर हूँ, तो मैं जब अपने ये पेशेंट का काम ख़त्म कर लूँगी तभी बाहर आऊँगी। तो जो भी पेशेंट है उसको बोला वेट करने के लिए। उसके बाद मैंने अपने ये पेशेंट का काम किया और जो भी मेरे बाकी पेशेंट्स बाहर बैठे हुए थे मैंने उनको देखा। जब सारे पेशेंट्स चले गए तो मेरी स्टाफ आती है और मुझे बताती है कि मैम ये वाली पेशेंट थी जो बहुत हल्ला कर रही थी और कह रही थी कि आप लोग को जब डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है, डॉक्टर जब पेशेंट देखना नहीं चाहती है, तो फिर आप लोग फ़ीस क्यों ले लेते हैं, मेरा फ़ीस वापस करिए। तो मेरी जो स्टाफ थी उसने बोला कि मैम आप तो एक लेट आई हो, ठीक है, और प्रायर अपॉइंटमेंट से नहीं हो, और अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी अंदर है तो हम उसको बाहर धक्का देके कैसे निकालेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये मेरे स्टाफ ने नहीं बोला है। तो उसने यही बोला कि मैम वेट करिए, जब तक ये पेशेंट को देखेंगे उसके बाद ही तो दूसरा पेशेंट देखेंगे। तो मेरे स्टाफ को तो उसने बहुत सारी खरी खोटी सुनाई, ठीक है। मेरे पास जब वो पेशेंट आई तो उसने मेरे कम से कम 48 मिनट्स लिए, ठीक है, अपने कैलकुलेशन के लिए। तो बाद में मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि ये सारा मैम यही वाली थी जो आपको ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके टाइम की वैल्यू है, बट आपने मेरा 40 मिनट्स जो लिया और आपके कारण बाहर जो पेशेंट्स बैठे हुए थे तो उनके टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? अगर मैंने किसी पेशेंट को अपना समय दिया है तो ऑब्वियसली वो कोई रीज़न से होगा, बट बाकी पेशेंट को अगर डॉक्टर टाइम दे रहा है तो वो गलत है, ठीक है। तो फिर हम लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा आप हमको सुनाते हैं 10 लोग के सामने। तो ये मेंटल हेल्थ पे कैसे आ रहा है, ये मैंने आपको स्टोरी क्यों सुनाई है। जब मैंने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में थी। तो अगर आपका अपना पर्सनल जीवन खराब चल रहा है या आप ना बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम खाली आपकी नहीं है, आप ये समझिए। और इसमें आपको होम्योपैथी हेल्प लेना ही चाहिए, मेडिकल हेल्प लेना चाहिए और आपको काउंसलिंग भी करवाना चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को बाहर जाके बाकी लोगों पे थोप रहे हो। तो वो तो ये अच्छी चीज़ है कि हम क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वायलेंस नहीं करते, इसलिए आप आराम से निकल गए। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही ख़राब मूड पे आप किसी और को जाके कुछ बोलो और आप फिर वहाँ से क्लियर निकल आओ, और ऐसे में ही फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये दो एक्सपेक्ट से हम देख सकते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति से रोज़ मिलते हैं कहीं पे भी और वो आपको अब्यूज़ कर रहा है या चिल्ला चोट कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको उल्टा ना चिल्ला करके सोचें कि शायद इसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इसको ना मेंटल प्रॉब्लम है या डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग या फाइटिंग में जाने की जगह हम एक अच्छा काम 2026 में ये कर सकते हैं कि पहले उसको बोलने देते हैं और आराम से जब आपको लगता है कि सही समय है, बाद में उसको हम ये रियलाइज़ करवाएं और उसको हेल्प के लिए बोलें। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स पे देख रहे हैं तब तो डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए। और दूसरा, अगर हम एक्सपेक्ट देखें तो अगर आप हर बार कहीं ना कहीं जाते हैं और आप ऐसे ही सीन क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपका अपने वाइफ हस्बैंड हो, बच्चे हों, कहीं पे भी कलीग्स हों, या आप नॉर्मल शॉप पे जा रहे हैं हरी सब्जी खरीदने के लिए और वहाँ पे भी आप बकझक कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये नॉर्मल नहीं है। तो 2026 पे हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबके लिए नहीं कर सकते, बट हम मेरे तरफ से ये है कि 2026 पे आप अपना मेंटल पीस को ज़रूर काउंट करें अपने जो भी आप सोच रहे हैं कि 2026 पे मुझे करना है, क्योंकि अपना मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि अगर हम एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। और अगर आप मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं इस साल, तो चांसेस है आजू बाजू की चीज़ें ना सब अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो आपको रेगुलर नहीं लेना है, शॉर्ट टाइम लेना है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आप इसको हटा सकते हैं। तो आशा करती हूँ 2025 आपके लिए अच्छा रहा होगा और 2026 जो है वो और अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे तरफ से अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि बाकी सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, बट आपका मेंटल पीस और आपकी हेल्थ अगर एक बार चली गई तो वापस लाने में बहुत मुश्किल होगी। कई बार ये इरिप्लेसेबल भी होती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2026. मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, वेल्थ एंड मेंटल पीस एंड गुड रिलेशनशिप in 2026. Thank you. See you in next video.